हेलो भाइयों और बहनों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्स किरणों के विवर्तन के लिए प्रकाशीय ग्रेटिंग के स्थान पर क्रिस्टल की क्यों प्रयुक्त किया गया। क्रिस्टल ही क्यों प्रयुक्त किया गया और साथ में हम प्रकाशीय ग्रेटिंग, ऑप्टिकल ग्रेटिंग को भी हम बहुत ही डिटेल्ड समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं प्रकाशिकी ग्रेटिंग से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो ग्रेटिंग होता है, अब सबसे पहले देख लेते हैं हम ग्रेटिंग किसे कहते हैं, फिर प्रकाशीय ग्रेटिंग किसे कहते हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से पूरे डिटेल्स से हम एक्स किरण के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रेटिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रेटिंग, आपने अपने पास कंघी तो देखा होगा। जब आपके पास एक कंघी है जिसमें बहुत सारे मतलब देखते होंगे उसमें बहुत सारे दांत होते हैं, तो उन कंघी में सूरज की रोशनी पर रखते हैं तो आप देखते हैं कि ये रोशनी कंघी के दांतों के बीच से गुजरते समय इधर उधर जाती होगी रोशनियां। आप अगर कंघी को अपन धूप में रखेंगे तो कुछ इधर उधर भिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, विभिन्न दिशाओं में। अब इसी तरीके से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि ग्रेटिंग जो होता है उसमें बहुत सारे लाइन जो हमारे कंघी में होते हैं उसी प्रकार प्रकार समांतर खांचे होते हैं, और जब प्रकाश इन खांचों पर पड़ता है तो वह विभिन्न दिशाओं में विभाजित हो जाता है, मतलब फैल जाता है विभिन्न दिशाओं में। और वह विभाजन इस तरह होता है कि अलग अलग रंगों या तरंग दैर्ध्य को देख सकते हैं। जैसे हम तरंग दैर्ध्य को देखते हैं ग्रेटिंग में, आपको ग्रेटिंग का चित्र आपको दिख ही रहा होगा। और अब हम समझते हैं कि प्रकाशीय ग्रेटिंग क्या होता है। तो प्रकाशीय ग्रेटिंग को भी आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि जब आप देखते होंगे हमारे पास एक सीडी या डीवीडी होता है, तो आप डीवीडी में देखे होंगे कि डीवीडी में हम जैसे ही धूप में रखते हैं तो उसमें इंद्रधनुष, या फिर लाइट में रखते हैं तो उसमें बहुत सारे कलर्स हमें नजर आने लगती हैं। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे खांचे होते हैं जो आप मोबाइल में देख रहे होंगे। इसमें इस प्रकार से खांचे होते हैं जिस कारण से प्रकाश इस पर विभाजित होकर के अलग अलग भागों में, रंगों में बट जाती है। इसी प्रकार से प्रकाश ग्रेटिंग में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे खांचे बने हुए होते हैं। आप इसको मैं आपको चित्र में देख रहे होंगे कि इस प्रकार से इसमें बहुत सारे छोटे छोटे खांचे लगे होते हैं। जब प्रकाश इन खांचों में पड़ता है तो यह विभाजित होकर के विभिन्न दिशाओं में फैलती है, जिससे अलग अलग रंग हमें दिखाई देते हैं। तो अब हम इसी को हम कहेंगे प्रकाशीय ग्रेटिंग। तो यहाँ पर प्रकाशीय ग्रेटिंग का अंतराल लगभग 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर का होता है। मतलब जो प्रकाशिक ग्रेटिंग के बीच जो खांचे होते हैं, आपने देखा होगा ग्रेटिंग में जैसे कंघी की आकृति का, उसी प्रकार इसमें भी जो उनके बीच की दूरी होती है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ की उनके बीच की दूरी होती है एक दूसरे से। तो इसमें ग्रेटिंग के 1 इंच में लगभग 15,000 रेखाएं होती हैं। 15,000 रेखाएं, सोच सकते हैं, केवल ग्रेटिंग के 1 इंच में। तो अतः इसे अधिक से अधिक द्वितीय क्रम में दृश्य प्रकाश के लिए प्रयुक्त किया जाता है। हम इसका प्रयोग दृश्य प्रकाश के रूप में करते हैं जिसका फॉर्मूला E sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा से है। अब इसके विपरीत क्रिस्टल में दो क्रमिक तलों के बीच की दूरी एक्स किरण के तरंग दैर्ध्य लगभग 1 एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है। अब यहाँ पर जो होता है, जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल में दो क्रमिक तलों के बीच की जो दूरी होती है वो एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य के समान लगभग 1 एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है। अतः एक्स किरणों के विवर्तन के लिए प्रकाशित ग्रेटिंग के स्थान पर हम क्रिस्टल प्रयुक्त किया जाता है। ये हो गया हमारा फुल्ली डेरिवेशन प्रकाशिक ग्रेटिंग के साथ साथ एक्स किरण के विवर्तन के लिए प्रकाशिक ग्रेटिंग के स्थान पर क्रिस्टल ही क्यों प्रयुक्त किया जाता है, इसका फुल डेरिवेशन। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में और आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद।